नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसके अंदर ये कहा गया कि 2012 से चाइना के अंदर लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों ने चाइना को छोड़ दिया है और दूसरे देशों के अंदर असाइलम यानी कि शरणार्थ मांगी है। चाइना के अंदर इसी चीज को कहा जा रहा है द ग्रेट एक्सोडस ऑफ चाइना। जिन लोगों ने चाइना को छोड़ा है उसके अंदर छोटे लोगों से लेके बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, जिसके अंदर से यांग हुआन जो कि चाइना की रिचेस्ट लेडी है आज के समय की, उन्होंने सिप्रस का गोल्डन पासपोर्ट एक्वायर कर लिया। पर सवाल उठता है कि चाइना के अंदर से लोग जो है वो नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, चाइना को छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं। इन सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि वहां पर आप लोग लाइव जुड़ो। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जब से चाइना के अंदर जिनपिंग की सरकार आई है तब से रेगुलेटरी नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। लोगों की जिंदगी के अंदर, निजी जिंदगी के अंदर सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे कितने बच्चे होंगे ये सरकार डिसाइड करने लगी है। जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, अगर उससे ज्यादा बच्चे होते हैं तो सरकार क्रैकडाउन कर देती है। सरकार के ये जो क्रैकडाउन है इसका असर अमीर से अमीर लोगों के ऊपर और गरीब से गरीब लोगों के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें अलीबाबा, टेंसेंट, दीदी जैसी कंपनियों की, तो चाइना कहता है कि हम लोग सोशलिस्ट पॉलिसी के अंदर बिलीव करते हैं, जहां पर ये लोग रिसोर्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर किसी कंपनी के पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आ जाते हैं, रिसोर्स का एक्यूमुलेशन होता है, तो वहां पर अलग अलग रेगुलेटरी नॉर्म्स लगाए जाते हैं और रेगुलेटरी नॉर्म लगाने के बाद में वहां पर क्रैकडाउन किया जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अलीबाबा। अलीबाबा की हालत ये कर दी गई थी कि अलीबाबा को अपने 1/3 लोगों को निकालना पड़ा था जॉब से। इस तरीके की हालत हो गई थी वहां पर क्रैकडाउन करने के कारण। इतना ही नहीं, लोगों की आम जिंदगी के अंदर जैसे छोटे बच्चे हैं वो कितने घंटे वीडियो गेम खेलेंगे वो चीज भी सरकार द्वारा डिसाइड की जाती है। सेलिब्रिटी कल्चर के ऊपर यहां पर क्रैकडाउन किया जाता है। एक टेक जाइंट कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अल्गोरिदम का प्रयोग करेगी उसके ऊपर भी लिमिट सरकार द्वारा लगाई गई है। और इनमें से किसी भी चीज को अगर वायलेट करने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा क्रैकडाउन किया जाता है। और आप खुद सोचो कि अगर आप एक ऐसे देश के अंदर रहते जहां पर आपकी आम जिंदगी के अंदर इतना इंटरफेरेंस सरकार का होता, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप सक्षम होते तो आप देश छोड़ देते और अगर आप सक्षम नहीं होते तो चुपचाप झेलते रहते। तो वही चीज हम लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिल रही है। जो सक्षम लोग हैं वो चाइना को धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, चाइना के अंदर कई सारे अपने इंटरनल इश्यूज हैं। जैसे चाइना दिखने में तो एक चाइना है पर यहां पर कई सारे अलग अलग रीजन है, जिसके अंदर आप देखोगे एक जिंगजियांग रीजन दिखेगा, एक है तिब्बत। जिंगजियांग जो है वो ईस्ट तुर्किस्तान बनाने की बात करता है। ये लोग चाइना से अलग होने की बात करते हैं। तिब्बत अगर आपको पता होगा तो यहां पर एक्वायर किया था तिब्बत को चाइना ने जबरदस्ती। हांगकांग अगर आपको याद होगा तो पिछले बार यहां पर डेमोक्रेसी के लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। यहां पर आपको ताइवान दिख रहा है और यहां पर आपको बचा हुआ चाइना दिख रहा है। चाइना के खिलाफ इन सारे रीजनों के अंदर लगातार प्रोटेस्ट चलते हैं। उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए चाइना द्वारा क्रैकडाउन किए जाते हैं। और जब चाइना की सरकार यहां पर क्रैकडाउन करती है तो लोग जो है वो यहां से छोड़ छोड़ के दूसरे देशों के अंदर असाइलम मांगते हैं। जैसे केवल मैं हांगकांग की बात करूं तो 2020 के अंदर लगभग 93,000 लोगों ने हांगकांग को छोड़ा था। 2021 के अंदर यही आंकड़ा 23,000 था। अब आप बोलोगे कि सर ये नंबर तो घट गया पिछले 1 साल के अंदर, मतलब क्या अब लोगों ने चाइना को छोड़ना बंद कर दिया है क्या? नहीं, एक्चुअल में 2021 वर्ष वो था जिस दौरान में कोविड-19 के प्रति काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाइना के अंदर आ गए थे, जहां पर जीरो कोविड पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट की थी, जिसके कारण से लोग जो हैं वो चाइना को छोड़ के इस दौरान में जा नहीं पा रहे थे। इस कारण से ये आंकड़ा आपको यहां पर घटता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन, इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन किया जाता है चाइना के द्वारा। रिसेंटली एक जिंगजियांग पुलिस फाइल्स निकाली गई थी विक्टिम ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा, जिसे सपोर्ट किया था 10 अलग अलग देशों की 13 मीडिया ने। और जब 13 मीडिया ने इसे सपोर्ट किया तो वहां के जो चाइना के री एजुकेशन कैंप है जिनके अंदर उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन को रखा जाता है और उनको प्रिजन जैसी, जेल जैसी अवस्था के अंदर रखा जाता है। बहुत बुरी हालत इन लोगों की जाती है। यहां पर लगभग 2800 फोटोग्राफ रिलीज हुए थे, जिसके अंदर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी डिटेन करके रखा हुआ था चाइना की सरकार द्वारा।
2018 के अंदर एक ऑफिशियल की स्पीच भी रिकॉर्डेड मैनर में इस फाइल के अंदर निकली थी, जिसके अंदर वो ऑफिशियल कहते हैं कि पहले शूट करो फिर रिपोर्ट करो। इस तरीके की पॉलिसी जिंजियांग के अंदर उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन के खिलाफ चाइना के द्वारा की जाती है, जिसके कारण से कई सारे माइनॉरिटीज जो सक्षम है वो चाइना को छोड़ के जा रहे हैं, और जो सक्षम नहीं है वो वहीं के वहीं अपनी जिंदगी को कोस रहे हैं। इतना ही नहीं, चाइना के कॉन्फ्लिक्ट पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों से बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आप इंडिया देखोगे, आप देखोगे यहां पर फिलीपीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इन देशों के साथ में चाइना के डिस्प्यूट जब लगातार बढ़ रहे हैं, तो इन देशों के लोग भी चाइना को लगातार छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी डर का माहौल है कि कहीं चाइना का कोई गलत एक्शन हमारे ऊपर ना हो जाए। जैसे कोविड-19 के दौरान में अगर आपको याद होगा तो कई सारे इंडियन स्टूडेंट थे जो कि इंडिया के अंदर आ गए थे और चाइना के अंदर उनको वीजा नहीं दिया जा रहा था। अब आप खुद सोचोगे क्या आने वाले समय में इंडियन स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स चाइना के अंदर मेडिकल करने भेजेंगे, जब उनकी डिग्री के ऊपर ऐसे खतरे देखने को मिल रहे थे। तो ऐसी सारी सिचुएशन जो है वो चाइना के अंदर देखने को मिलती है। चाइना के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, यानी कि चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जब चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अगर डेमोक्रेसी की बात चाइना के अंदर करता है तो वहां पर भी क्रैकडाउन चाइना द्वारा किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, जर्नलिस्ट को डिटेन किया जाता है, एक्टिविस्ट के ही ह्यूमन राइट को उनसे छीना जाता है। इस तरीके की सिचुएशन हम लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिलती है। ये तो वो लोग हुए जो चाइना के अंदर जो चाइनीज नागरिक हैं वो क्यों चाइना को छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं फॉरेनर क्यों चाइना को छोड़ रहे हैं। कई सारे फॉरेनर सिटीजन जो है वो चाइना को छोड़ रहे हैं क्योंकि चाइना की पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट है फॉरेनर्स को लेकर। साथ में कई सारे जर्नलिस्ट जो कि चाइना के अंदर जाते हैं, उन जर्नलिस्ट को या तो वीजा नहीं दिया जाता, वीजा दिया जाता है तो आपको पता होगा कि जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा आजादी वहां पर है नहीं। अगर वो लोग कुछ ज्यादा रिपोर्ट करते हैं या फिर ज्यादा चूचपड़ करते हैं तो उन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है या फिर उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, चाइना की अभी जीरो कोविड पॉलिसी आई थी, अगर आपको याद होगा तो जीरो कोविड पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि किसी जगह पर अगर एक भी कोविड केस मिल गया तो उस जगह के ऊपर क्रैकडाउन किया जाता या फिर वहां पर पूरे एरिया के अंदर लॉकडाउन लगाया जाता। अगर आपको मानना है तो आप मानो, अगर आप नहीं मान रहे हो तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा। जिसके कारण से कई सारे फॉरेनर्स जो हैं वो चाइना के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाह रहे थे। इस कारण से उन्होंने भी चाइना को छोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, चाइना के अंदर पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा है, सरकार के द्वारा ज्यादा कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। रिसेंटली अगर आपको पता होगा तो कोयले की मात्रा जो है वो चाइना के अंदर बढ़ी है यूज की, जिसके कारण से पॉल्यूशन की वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो रही है, कई सारी बीमारियों की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। चाइना के अंदर कोविड-19 वुहान के अंदर से फैला था, उसके अलावा भी और भी कई सारे वायरस जो हैं वो चाइना के अंदर से फैलने की बातें सामने आई थी, जिसके कारण से भी कई सारे लोग जो हैं वो चाह नहीं रहे हैं कि चाइना के अंदर रहें और फिर चाइना को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे सिविल राइट के एक्टिविस्ट, कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे नॉर्मल पीपल और कई सारे अमीर लोग लगातार चाइना को छोड़ रहे हैं इन कारणों की वजह से, और इसी कारण से इसे कहा जाता है द ग्रेट एक्सोडस ऑफ चाइना। और ये ग्रेट एक्सोडस ऑफ चाइना के जिम्मेदार अभी चाइना के लीडर जी जिनपिंग हैं, जिनको लगता है कि एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए राष्ट्र का ऊंचा नाम, राष्ट्र के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें, राष्ट्र के अंदर एक बड़ी जीडीपी होना जरूरी है, जिसके लिए वो वहां के नागरिकों की खुशियों को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार है। जिसके कारण से कई सारे नागरिक जो है वो चाइना के अंदर नहीं रहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा बिल्कुल से कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, इसका हाई टाइम अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 12 अगस्त तक ये ऑफर है, जहां पर 1 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन, 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 4 महीने का एक्सटेंशन, 2 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 6 महीने का एक्सटेंशन और 3 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया जाएगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, पहले क्या होता था, अगर किसी को मेंस की तैयारी करनी होती थी तो वो 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन लेता था। अभी अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। और अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद में 1 साल यानी कि 2023 अगस्त, सितंबर अक्टूबर तक आते आते मेंस हो जाती है। मतलब ये सब्सक्रिप्शन अपने आप आपके मेंस तक एक्सटेंड कर जाएगा।
एसआरसी 10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक्स के ऊपर किस तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के द्वारा बहुत अच्छे नोट्स निकाले गए हैं, नोट्स 2.0, जिसके अंदर हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, मीन्स प्रीवाईक्यूज वगैरह सब चीज कवर की गई है। तो अगर आप लोगों को इन नोट्स का ही फायदा उठाना है तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।